इजराइल के प्रधानमंत्री के आवास पर हमले ने पूरे इजराइल को गुस्से से भर दिया है। दुनिया में इससे पहले हुए तमाम युद्ध इस बात के गवाह रहे हैं कि अमूमन किसी राष्ट्राध्यक्ष को या उसके आवास आदि पर हमले नहीं किए जाते हैं। ऐसा करने से युद्ध में उतरे देश अक्सर बचते ही रहे हैं, लेकिन हमास और ईरान और लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के साथ युद्ध में उलझे इजराइल के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसने उसे झकझोर कर रख दिया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास को निशाना बनाकर ड्रोन से हमले किए गए, जिसमें उनके आवास के एक हिस्से को नुकसान पहुंचने की बात कही गई है। इस बड़े हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की ओर से एक बड़ा बयान जारी हुआ है, जिसमें उनकी ओर से बेहद कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। नेतन्याहू ने ईरान और हिजबुल्लाह को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि ईरान और हिजबुल्लाह को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने कहा कि जो कोई भी इजराइल के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया एक्स पर जारी अपने एक बयान में नेतन्याहू ने कहा कि मेरी पत्नी और मुझे मारने की कोशिश करके ईरान और हिजबुल्लाह ने एक बड़ी गलती की है। नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें मारने की कोशिश या उन्हें या इजराइल को चरमपंथियों के खात्मे से नहीं रोक सकता। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस वक्त उनके आवास पर यह हमला हुआ, उस वक्त वे और उनकी पत्नी घर पर नहीं थे। इस चेतावनी से सकते में आए ईरान ने इस तरह के आरोपों को खारिज कर दिया है। ईरान ने कहा कि यह हमला उसकी ओर से नहीं किया गया था। यूनाइटेड नेशंस में ईरानी दूतावास ने ड्रोन अटैक को लेकर कहा कि इसमें ईरान का कोई हाथ नहीं है, बल्कि इसके पीछे हिजबुल्लाह शामिल है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह लेबनान का एक चरमपंथी संगठन है जो हमास से सहानुभूति रखता है और इजराइल के खिलाफ युद्ध में उसका समर्थन भी कर रहा है। इस संबंध में इजराइल के विदेश मंत्री कैट्स ने एक ट्वीट भी किया, जिसमें वे लिखते हैं, संयुक्त राष्ट्र में ईरानी दूतावास ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर हत्या के प्रयास की जिम्मेदारी से इनकार किया है। साथ ही दावा किया है कि इसके पीछे हिजबुल्लाह का हाथ है। वो जिसे ईरान ने बनाया, उसकी आर्थिक सहायता की, हथियार दिए, प्रशिक्षित किया और अब अपने सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। वो अचानक उसे एक स्वतंत्र इकाई के तौर पर दिखा रहा है। ये ईरान का झूठ और झूठे बहाने हैं। आप ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। आपको बता दें कि हमास की ओर से इजराइल पर किए गए बड़े हमले के जवाब में शुरू की गई इस जंग को 1 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, जिसमें धीरे धीरे लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह उतरा, तो वहीं इजराइल को लेकर ईरान के तेवर भी गरमाते हुए दिखाई दिए। ये युद्ध अब लगातार गंभीर होता हुआ दिखाई देने लगा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।